हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज डीसीए एंड पीजीडीसीए। ठीक है, डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी पीसी पैकेज की बुक है उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा फाइल और फोल्डर से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न फीचर को लिखिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा डीसीए और पीजीडीसीए जो आपकी बुक है फर्स्ट सेमेस्टर में डीसीए और पीजीडीसीए की। इसमें आपकी जो फर्स्ट सेम की बुक है उसमें पीसी पैकेज में ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि फाइल और फोल्डर से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न फीचर को समझाइए। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फाइल और फोल्डर की। फाइल का मतलब होता है जो कुछ भी आप डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, फाइल बोला जाता है। मतलब जितना भी डेटा आपने जो कुछ भी डेटा तैयार किया है उसको आप क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो जो डेटा आप सेव करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, फाइल बोला जाता है। इसके बाद फोल्डर। अब जो फोल्डर होता है, जो कुछ भी आपने फाइल, मैंने बोला आप जो भी फाइल को बनाए तो उस फाइल को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए जो फाइल को आप बनाते हैं उस फाइल को फोल्डर के अंदर क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखने का काम किसका होता है, फोल्डर का होता है। मतलब आपने एक फाइल बनाया, उसको क्या कर लिया, सेव किया, तो वो फाइल बन गई। तो उस फाइल को आप सेव करने के बाद जिसके अंदर रखते हैं उसे क्या बोला जाता है, फोल्डर बोला जाता है। ठीक है ना। अब इसमें ये तो हुई फाइल और फोल्डर की बात। इसमें अब विभिन्न फीचर कुल समझाना है, तो विभिन्न फीचर समझते हैं इनको। तो इसमें जो आपके विभिन्न फीचर रहेंगे, इसमें सबसे पहला रहेगा न्यू फोल्डर बनाना। मतलब कि नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है, न्यू फोल्डर क्रिएट। ठीक है, तो न्यू फोल्डर को बनाने के लिए आपको क्या से क्या करना होगा, इनके आपको स्टेप बताने हैं, कहां से कैसे क्या करना है, ये इनके क्या होते हैं, फीचर होते हैं। ठीक है ना। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करना मतलब कि इसमें आपको सबसे पहले फोल्डर को एक क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं कि अभी आप डेस्कटॉप वाली लोकेशन पर हैं, कहां पर हैं, डेस्कटॉप वाली जगह पर, तो वहां डेस्कटॉप पर आपको माउस की राइट बटन को क्लिक करना है। कौन सी बटन, माउस की राइट बटन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पॉपअप मेन्यू आएगी। कौन सी मेन्यू आएगी, पॉपअप मेन्यू। इस पॉपअप मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का। कौन सा, न्यू। इस न्यू ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा कौन सा, फोल्डर का। आप इसमें क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप पर ये जो आपका फोल्डर प्रदर्शित होगा वो आइकन के रूप में होगा, और इसका जो पहले से नाम होगा, इस आइकन का पहले से जो नाम होगा वो क्या होगा, न्यू फोल्डर। ठीक है ना। यदि बात करते हैं कि ये आपने अभी जो फोल्डर ये बनाया है ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर बना है, मतलब कि डेस्कटॉप वाली लोकेशन पर बनाया है। यदि बात की जाए कि आपने इसी फोल्डर को डॉक्यूमेंट या किसी अन्य लोकेशन पर क्या किया, बनाया, तो उस टाइम पे वो फोल्डर आइकन के रूप में ना दिख के कैसा दिखेगा, ये जो फोल्डर अभी आपने बनाया तो ये डेस्कटॉप पर किसके, आइकन के रूप में दिखेगा। लेकिन यही यदि अपन डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन में इसी फोल्डर को बनाएंगे तो वो किसकी तरह नहीं दिखेगा, आइकन की तरह दिखाई नहीं देगा, वो फाइल की तरह दिखाई देगा। जैसे आप फाइल को किसी जगह पे स्टोर करते हैं तो वहां पे उसका नाम लिखा होता है, तो उसी प्रकार से यदि आप डेस्कटॉप वाली लोकेशन के अलावा किसी और लोकेशन में क्या करते हैं, फोल्डर को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर फाइल की तरह ही दिखेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यदि हमने डेस्कटॉप वाली लोकेशन पर फोल्डर को बनाया है तो डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पर फोल्डर को बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माय कंप्यूटर, आपके किसमें आइकन होता है कंप्यूटर में, माय कंप्यूटर का, या होता है दिस पीसी का। ठीक है, वहां उसके अंदर जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे, या फिर वहां दिस पीसी में ऊपर, यहाँ पे ऊपर लिखा मिलेगा आपको क्या, न्यू फोल्डर, उसमें क्लिक कर देना, बस आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब आप न्यू फोल्डर बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी पहले से उसका जो नाम दिया होता है वो न्यू फोल्डर दिया होता है। ठीक है ना।
तो अब इसमें फोल्डर बनाना कंप्लीट हुआ। अब दूसरा इसी में रहेगा आपका क्या करना, फोल्डर के नाम को रीनेम करना। मतलब जो फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर था, तो फोल्डर के नाम को रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, रीनेम मतलब फोल्डर का जो न्यू फोल्डर नाम लिखा है उस न्यू फोल्डर के नाम को क्या करना है, आपको उसकी जगह पे कोई दूसरा नाम देना है। तो उसके लिए यहाँ पे अभी रीनेम ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे मैंने बोला आपने फोल्डर तो बना लिया है, ठीक है, तो इसी फोल्डर के ऊपर माउस की राइट बटन को क्लिक करना है। कौन सी बटन, माउस की राइट बटन आप क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस की राइट बटन क्लिक करते हैं पुनः आपके सामने कौन सी मेन्यू आएगी, पॉपअप मेन्यू। इस पॉपअप मेन्यू में आपको दोबारा ऑप्शन मिलेगा कौन सा, रीनेम का। अब रीनेम ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आप उसका नाम न्यू फोल्डर की जगह पे कोई और दूसरा लिख सकते हैं। इस प्रकार फोल्डर के नाम को चेंज करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ रीनेम करने के लिए। जब आपका ये जो फोल्डर है आपके कहाँ पे बना हुआ है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो ये आइकन के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। ये किसके रूप में दिखेगा, आइकन के रूप में। अब आप इसी आइकन के ऊपर माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेन्यू प्रदर्शित होती है। इस पॉपअप मेन्यू में हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, रीनेम का। इस रीनेम ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए वो अलग बॉक्स टाइप का यहाँ ऐसा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, फिर आप इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इस प्रकार फोल्डर के नाम को चेंज करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई, ठीक है। अब अगला इसी में रहेगा फोल्डर को डिलीट करने के लिए, क्या करने के लिए, फोल्डर को डिलीट। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस फोल्डर पर जो आइकन के रूप में दिखेगा उसमें आप क्या करेंगे, दोबारा राइट क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा कौन सा, डिलीट का। अभी मैं बात फोल्डर की कर रहा हूँ, अभी फाइल को भी बताऊंगा कि फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन में आपने राइट क्लिक दोबारा किया, दोबारा आपके सामने कौन सी मेन्यू आएगी, पॉपअप मेन्यू। इस पॉपअप मेन्यू में कौन सी मेन्यू में, इस पॉपअप मेन्यू में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। इस डिलीट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार आप अपने डेस्कटॉप में जो फोल्डर है उसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला एक और है इसी में फीचर जो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। फाइल और फोल्डर की पहले डेफिनेशन लिखना कि फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। इसके बाद उसके विभिन्न फीचरों को आपको बताना है, जिसमें से मैंने 3 आपको बताए। अब अगला जो रहेगा वो आपका रहेगा मूव और कॉपी करना, मूव और कॉपी। अब मूव मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, मतलब सिंपल सा कहा जाए तो कट। कट से भी ऐसे ही होता है, जैसे आप किसी डेटा, मैंने बोला है यहाँ पे आपका कोई वर्ड डेटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर दिया, कट। तो जब आप इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करके कट करते हैं तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जहां पर पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, पेस्ट करते हैं तो वो दोबारा वहां पर क्या हो जाएगा, आ जाता है। ये होता है कट करना, क्योंकि अपने यहां से इसको उठाकर ले गए और यहाँ लाके छोड़ दिए तो यहां से वो हट गया, तो ये कहलाता है क्या करना, मूव करना। मतलब एक स्थान से ले जाना और दूसरे जगह पे ले जाकर रख देना या छोड़ देना। इसके बाद अब इसको मूव और कॉपी कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप उसी आइकन पे क्या करेंगे, दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप मेन्यू में कट का ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन, कट का। इसमें क्लिक करने के बाद अब मैंने बोला कि ये जो आइकन है या ये फोल्डर है इसको मुझे यहाँ पे नहीं रखना, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कट किया। अब मुझे इस फोल्डर या आइकन को डेस्कटॉप स्क्रीन से, कौन सी स्क्रीन से, डेस्कटॉप स्क्रीन से कहाँ ले जाना है, डॉक्यूमेंट वाले स्थान पर लेकर जाना है। कहाँ पर, डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पर। अभी ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर है, इसी कारण से ये जो फोल्डर है ये आइकन के रूप में दिख रहा है। जब इसी फोल्डर या आइकन को आप
डेस्कटॉप वाली लोकेशन से डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पर लेकर जाएंगे तो वो जो आपका आइकन है वो ओनली फोल्डर के रूप में दिखाई देगा, ना कि आइकन के रूप में। ठीक, तो यहाँ डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पर मैं इसको लेकर गया। अब जब आप डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पर जाएंगे तो वहां पे भी आपको माउस की राइट बटन को ही क्लिक करना है। पुनः पॉपअप मेन्यू आएगी, उसमें आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट का। बस इतना करना है। ये जो फोल्डर रहेगा डेस्कटॉप से कहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट में। अब ये डेस्कटॉप वाली जगह पे नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि जब आप किसी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो जिस स्थान से आप उसको लेकर गए वो वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है यदि आप मूव करते हैं या कट करते हैं। मतलब सोर्स पाथ से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और चला कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन वाली जगह पे वो चला जाता है। मतलब सोर्स पाथ मतलब जहां से आप लेकर जा रहे हैं, और डेस्टिनेशन वाला मतलब जहां पर आप उसको लेकर चले गए या ले गए हैं। ठीक है ना। कॉपी, कॉपी का मतलब सिंपल सा है, इसमें डुप्लीकेट मतलब कि डबल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, डबल हो जाएगा। जैसे आपका ये डेस्कटॉप पर भी आइकन है तो ये यहां से आप इसको क्या किए, कॉपी करके ले जाएंगे तो ये डेस्क कॉपी करने के बाद डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पर पेस्ट करेंगे आप तो ये डेस्कटॉप पर भी रहेगा और डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पर भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है मूव और कॉपी करना। अब इसी प्रकार आप फाइल को भी कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया है वैसे ही आप किसको भी कर सकते हैं, फोल्डर की जगह फाइल को भी। बस इतना होता है कि ये जो आइकन है, अब मैंने पहले ही बोला था आपसे कि फोल्डर के अंदर स्टोर क्या होती है, फाइल होती है। तो इसमें आपको डबल क्लिक करना होगा, तब आपकी वो वाली फाइल जो इसके अंदर थी वो आपको क्या होगी, प्रदर्शित होने लगेगी। अब उस फाइल को भी डिलीट करना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, उस फाइल में पुनः राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। तो वो फाइल भी आपकी क्या हो जाएगी, फिर डिलीट हो जाएगी। ठीक, अब इसमें एक बात और है, यदि मैंने बोला कि आपकी इसमें फोल्डर है जो इसके अंदर फाइल इसमें क्या है, स्टोर है, लेकिन यदि आप फोल्डर को ही डिलीट कर देंगे तो क्या इसके अंदर जो फाइल है वो स्टोर या सेव रहेगी, ये स्टोर नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि जब आपने फोल्डर को ही डिलीट कर दिया तो उसके अंदर जो फाइल है वो भी उससे क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो पहले आपको फोल्डर और फाइल को इस तरह से क्या करेंगे, डिलीट करना है, रीनेम करना है, मूव और कॉपी करना है। नए फाइल और नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया। ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं आप इनको एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। जो इसके फीचर मतलब विशेषताएं की बात की गई थी तो उसमें यही था कि न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर को नाम को कैसे चेंज किया जाता है, फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है और फोल्डर को मूव और कॉपी कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर तरीके समझा दिया है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।